वेरिएबल वी में मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो, नंबर ऑफ पेशेंट हो, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्या, पेशेंट लिखता हूँ। सही है, पेशेंट मैंने लिख के वेरिएबल वी में एंटर कर दिया और इस डेसिमल को मैं क्या करूँगा, ज़ीरो करूँगा अगर इसमें कोई पॉइंट ना हो। फिर मैं कहाँ आऊँगा, डेटा वी में, फिर पेशेंट देख लो, पेशेंट नज़र आ रहे हैं, हाँ या ना, पेशेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन में जो नंबर देखे होंगे वो लिखेंगे। देखो 5, 6, 8, 9 इस तरह मैं इस तरह कर देता हूँ, इस तरह ये मैंने एंटर कर दिए। सही है, ये मैंने एंटर कर दी। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, सवाल में क्या पूछ रहा है, अभी स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड में क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। मैंने डेटा एंट्री कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, कितने चिल्ड्रन थे, 30। इसका फ्रीक्वेंसी टेबल हमसे पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल डेटा जो है ये है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डेटा ये है। मैं कहाँ जाऊँगा, एनालाइज में जाऊँगा। एनालाइज में कहाँ जाऊँगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। कहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद मैं फ्रीक्वेंसी में जाऊँगा। फ्रीक्वेंसी लिखा है या नहीं, अभी यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर मेरा काम किससे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ है। इसको यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आएगा। फिर क्या करूँगा, डायरेक्टली इसमें ओके करूँगा। नज़र आ गया, कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोगों को जो नज़र आ रहा था, आप लोगों ने स्लाइड में देखा, वो पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर नज़र आ गया। 2 मिनट में बन गया या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ वहाँ पर ऑप्शन की तरफ चला गया। अभी हाँ देख लो प्लीज़, अभी फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर देख लो, फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह है। सही है, ये वाला फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना दिया। अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मुझसे कुछ और पूछ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने बना दिया, अभी फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद मैं क्या बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछ रहे हैं क्या बनाओ, सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि चार्ट बनाओ। यहाँ पर हम स्टैटिक्स नहीं, दूसरे क्या है, चार्ट लिखा हुआ है। चार्ट में क्या लिखा हुआ है, बार चार्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंटिन्यू ओके करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास बार चार्ट आ गया। सही है, कितना टाइम लगा, सही है। यहाँ पर देख लो 0, 2 है। सही है, 1 पे कितने हैं, 3 फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, 1 जो है 3 टाइम्स है, 2 जो है 5 टाइम्स है, जो बता रहा था ये 3 जो है, हाँ हाँ उसके बाद आएगा 2 मिनट, हाँ पहले फिट करोगे फिर 2 मिनट में आएगा, ये सही कह रहे हैं। इसके बाद मैं बार चार्ट के बाद फिर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली एनालाइज में जाऊँगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर फ्रीक्वेंसी में मेरे पास चार्ट है, मैंने बार चार्ट बनाया। फिर इसके बाद मैं पाई चार्ट बना रहा हूँ। पाई चार्ट कैसे होते हैं, गोल होते हैं, देख लो ये पाई चार्ट है। सही है, अगर मैं इसको लेबल करना चाहता हूँ, हाउ टू लेबल द पाई चार्ट, देखो इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसी पे, इसके ऊपर, और क्या करूँ, शो डेटा लेबल्स। शो डेटा लेबल्स कर दिए, नज़र आ गया। ये आपका क्या हुआ, ये पाई चार्ट हो गया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि कोई और चार्ट बनाओ, देख लो डायरेक्टली आऊँगा फ्रीक्वेंसी के बाद मैं चार्ट पे आऊँगा। चार्ट पे फिर हिस्टोग्राम इस तरह होते हैं, देख लो। तो ये हिस्टोग्राम हो गया। अगर मैं चाहूँ कि इसको क्या करना है, इसको लेबल करना है, तो इस पर दोबारा इस तरह क्लिक करूँगा, सॉरी डबल क्लिक कर दिया, एलिमेंट्स पे जाके शो डेटा, नज़र आ गया। इसको मैं फिर दोबारा बंद कर देता हूँ। ये मेरे हमने कौन कौन से चार्ट सीख लिए फ्रॉम द डेटा। अभी हमारे पास एक है लाइन चार्ट या पॉलीगॉन, वो कैसे बनाओगे देखो। हाँ, एक सवाल से आप लोगों को सब, अभी ग्राफ में जाओगे, लेगेसी, डायलॉग, बार चार्ट आप लोग ने बना दिया। ये लाइन में जाओगे, हमारे पास एक स्केटर डॉट है, नहीं सॉरी ये मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, ये बाद में बता रहा हूँ। पहले ये लेगेसी में ये है हमारे पास लाइन चार्ट है, लाइन वाला है। लाइन पे सिंपल करके फिर मैं डिफाइन में जाता हूँ। डिफाइन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी चला गया है, सही है।
इसमें फिर मैं ओके करता हूँ, देखो नज़र आ गया, सही है। ये आप लोगों ने पॉलीगॉन या लाइन चार्ट आपने, अगर इसको मैं अभी क्या करना चाहूँ, डेटा शो पे क्या करूँ, एलिमेंट, डेटा शो ही नहीं हो रहा इस पे, देखो इस पे इस तरह करते हैं, सर एक चार्ट तो इसमें सही है, ये हो गया। अभी इसके बाद कहाँ जाओगे, अभी मेरे लिए देखो, अभी यहाँ पे आते हैं, आप लोगों ने एक डेटा से, एक फ्रीक्वेंसी टेबल से आप लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद बार चार्ट, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट सीख लिया, और हाउ टू लेबल दीज चार्ट्स, कैसे लेबल करते हैं, बाय एसपीएसएस बेस, सही इस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप लोग बाय स्टाइल में पढ़ते हो तो इसको फिर बनाना पड़ता है, ये बना के इस तरह इस रिज़ल्ट को हम फिर पेंसिल से या किसी से बनाते हैं, सही है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी इस तरह आएगा, आप लोगों के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अभी एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम, डायग्राम के क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम। देखो डायग्राम के क्या एडवांटेजेस हैं, आर एट्रैक्टिव होते हैं, आप लोगों ने देख लिया ना, पाई ने आप लोगों को अट्रैक्ट कर दिया या नहीं, एक पाई भी नहीं है, आप लोगों ने पाई यहाँ पर भी देख लिया कौन से पाई है। अभी हैव इफेक्टिव इम्प्रेशन, चार्ट पे सॉरी एक चीज़ ऐड करवा, जी जी, ये पाई चार्ट पे सर हम डायरी में चीज़ बनाते थे, अब छोड़ दे सर, बहुत मज़ा करता था वो, सही है, बस कुछ और नहीं समझ बना, गए सर? नहीं समझने की कोशिश नहीं करते हम। हैव इफेक्टिव इम्प्रेशन इसका आता है इस पाई चार्ट से या हिस्टोग्राम से, जिससे भी हो, आर रेडिली इंटेलिजिबल होता है, फैसिलिटेट कंपेरिजन, यानी कंपेरिजन आप लोगों को डायरेक्टली आपको पता चला ना कौन से लोग क्या है, कौन ऊपर है, इसका मतलब वो ज़्यादा है, जो नीचे कम है उसका पता चला। आप लोगों को पाई चार्ट से ही पता चला कौन ज़्यादा है कौन कम है, जैसे आप लोग क्रिकेट जब देखते हो। लेकिन रियलिटी में इसकी क्या कहानी है, आप लोगों ने रियलिटी वो देख ली, व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस, इस चार्ट का क्या है। आज के बाद इस तरह देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू द बायोस्टैटिशियन इन द एपिडेमियोलॉजिस्ट के तौर पे आप लोग देखोगे। लिमिटेशन ऑफ डायग्राम क्या है, गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, इससे पता चलता है। इसके अलावा नीड्स टेक्निकल हैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, सही है, एक टेक्निकल चीज़ आपको बता देती है। देखो आप लोगों ने ये मैंने बना दिया था या नहीं अभी, सही है, हमने बना दिया, कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज़, ये बनाया या नहीं आप लोगों ने, वो 2 शो हो रहा था, सही है, आप लोगों ने ये सीख लिया। इसके बाद बार चार्ट भी देख लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, सही है, ये हिस्टोग्राम भी सिखा लिया, लेकिन ये लाइन कैसे आता है ये नहीं सिखाया, ये सिखा दूँ सर। ये असल में है रियलिटी, वो है। देखो रियलिटी होता है, ये दूसरा है, ये आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रियलिटी वो वाला स्टेट जाएगा। भाई। देखो आप लोगों ने रियलिटी देख ली है, इसके ऊपर क्या करते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक के बाद हम यहाँ पर लेके आते हैं, सही है, इस तरह देखो आप लोगों ने कर दिए, और फिर यहाँ पर इस पर हम क्लिक करते हैं, देखो हटा दिया, दोबारा करोगे आ गया, इसको फिर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, देन वी डू दिस, ये सही है, इस तरह हम करते हैं। तो अभी हम पीपीटी की तरफ चलते हैं, वो क्या है, आप लोगों ने ये देख लिया, पाई चार्ट भी देख लिया, सही है। पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं, आप लोगों को हमने एसपीएसएस बेस बताया कि पाई चार्ट को कैसे बनाए जाते हैं, और हमने आपको लेबल बता दिया, स्टॉप कर लो। आप लोगों को देखो 2 चीज़ें बता दिए, क्या क्या बता दिए, डेटा को कैसे एंट्री करते हैं, हमने कहा था कि वेरिएबल वी में हम डेटा को एंटर करते हैं, डेटा नहीं, नंबर ऑफ़ द चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ द पेशेंट या नंबर ऑफ़ बेड्स इन द हॉस्पिटल, फिर वो नंबर जो है हम फिर डेटा वी में आके इसके डेटा एंट्री करते हैं। फिर हमने क्या कर, एनालाइज में जाके हम वो करते थे, सही है, फ्रीक्वेंसी टेबल निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी हमें 2 मिनट में नज़र आया, फिर हम फ्रीक्वेंसी में चार्ट पे वो करके हम बार चार्ट, पाई चार्ट, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, और फिर इसको कैसे लेबल करते हैं, हाउ टू लेबल, इस पर डबल क्लिक करके हमने करा दिए, सही है। और ये लाइन कैसे करते हैं वो भी बता दिया आप लोगों को, वो भी डबल क्लिक करके वो करते हैं। अभी हमारे पास एक दूसरा है, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास एक दूसरा भी आ जाते हैं, एन इफेक्टिव वे टू सी,
सही है। हमारे पास क्या है, एन इफेक्टिव वे टू सी द रिलेशनशिप इन डेटा इज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ए स्कैटर प्लॉट। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप, डेटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये एक इफेक्टिव वे है कि हम इसको स्कैटर प्लॉट से वो करते हैं। सही है। पॉजिटिव रिलेशन है, इसमें जो स्कैटर प्लॉट है इसमें हम ये रिलेशनशिप देखते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं, नो रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। स्कैटर प्लॉट जो है हमारे पास एक क्या बोलते हैं, जैसे हिस्टोग्राम है, इस तरह के एक चार्टिंग कंडीशन है, चार्ट लाइक सिस्टम है। ये हम किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे पास इस डेटा का पॉजिटिव रिलेशन है, अगर प्लस होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास एक ख़ास किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, अगर उससे कम हो जाएंगे तो हम फिर क्या कहेंगे, नो रिलेशन, ज़ीरो पे नो रिलेशन होता है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही है। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन टोर्नेडोज ऑकरेंस मेक अ स्कैटर प्लॉट फॉर द टेबल। ईयर है, नंबर ऑफ टोर्नेडोज। सही है। तो ईयर में 1950 में नंबर ऑफ टोर्नेडोज जो 201 थे, 1955 में 593 थे, 1960 में ये थे, ATC वगैरह, ये हमारे पास डेटा है। लेकिन इसको कैसे मालूम करेंगे, स्कैटर प्लॉट में कैसे लाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, SPSS में जाके इस तरह लिखना है। इसका पिक्चर ले लो। देखो आप लोगों के लिए मैंने पहले से ये एंट्री कर दिए हैं। देखो आप लोगों को इस तरह का स्कैटर प्लॉट में आप लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। देखो सही है। इस तरह का स्कैटर का मतलब यही होता है, स्कैटर होते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। फोटो तो लेने दो। देखो आप लोग ने वेरिएबल वी में जाके क्या करेंगे, ईयर दो डेटा देना, देख लो दूसरे नंबर पे, देख लो दूसरे नंबर पे ईयर लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लिखे नंबर ऑफ टोर्नेडोज। सही है। हमने वेरिएबल वी में ये 2 चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या, ईयर आपने लिख दिया जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया अभी, और दूसरे पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टोर्नेडोज लिख दिया। अभी कहाँ पे आओगे, डेटा वी में आओगे। डेटा वी में क्या करोगे, देखो ये ईयर है, ये है नंबर ऑफ टोर्नेडोज है। सही है। ईयर में क्या लिखोगे, सर जी हम तो ये कह रहे हैं थोड़ा तेज हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। टोर्नेडोज है। ठीक है। सही है। ईयर में क्या है, 1950 में आप लोग देख लो डेटा, अगर आप लोग ने पिक्चर लिए, मैंने इस तरह एंट्री कर दिए हैं। सही है। फिर 1955 में 593 है। सही है। ये अपनी तरफ से नहीं है, डेटा दिया हुआ है सवाल में, आप लोग ने किसी ने सवाल अगर किसका पिक्चर लिए। फिर हमारे पास 1960 में नंबर ऑफ टोर्नेडोज कितने थे, 616, 616 थे। फिर हमारे पास 1995 में क्या थे, 1234, 1234 थे नंबर ऑफ टोर्नेडोज। सिर्फ डेटा एंट्री हो गई। लेकिन इस डेटा एंट्री को हमने क्या, स्कैटर प्लॉट कैसे बनाओगे, हाउ टू मेक। तो स्कैटर प्लॉट के लिए आप कहाँ जाओगे, देखो ये आपको सीखने का मकसद ये है, एनालाइज में जाके, सॉरी ग्राफ में जाके आप लोग कहाँ जाओगे, लेगेसी डायलॉग। लेगेसी डायलॉग में कहाँ जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, स्कैटर डॉट। ये आपने सिंपल स्कैटर पे करना है, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन में कहाँ जाओगे, फिर हमारा क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। ईयर को मैं एक्स एक्सिस में लेता हूँ। सही है। ईयर को कहाँ लेगा, नंबर ऑफ टोर्नेडोज को मैं वाई एक्सिस पे लेता हूँ। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, ओके कर दूँगा। देखो नज़र आया, जो आप लोगों को नज़र आ रहा था जो पीपीटी में, इस तरह बन गया या नहीं। 1950, 1960 ये है, ये अभी स्कैटर है। स्कैटर प्लॉट का मतलब इसमें जो डॉट है वो बिखरे हुए हैं, इसलिए वी कॉल इट स्कैटर प्लॉट। सही है। जो प्लॉट वगैरह है वो क्या है, वो स्कैटर है, बिखरे हुए हैं। अभी मकसद हमें क्या करना है, कोरिलेशन मालूम करना है। कोरिलेशन का मतलब ताल्लुक़ मालूम करना है, एसोसिएशन मालूम करना है। पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है, नो एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन से पहले हम इसको नॉर्मलिटी मालूम करते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके, फिर एक्सप्लोर में जाऊंगा। कहाँ पर, एक्सप्लोर में मैं क्या करूँगा, ईयर
और नंबर ऑफ टोर्नेडोज, सही है। फिर मैं क्या जाऊंगा, ओके करूंगा। फिर मैं यहाँ पर एक ख़ास किस्म का डेटा होता है, देखो मुझे कोरिलेशन मालूम करना है, नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्या है। यहाँ पर क्या करोगे, कोरिलेशन में आओगे, फिर बाइवेरिएट करोगे। ये देख लो, आप लोगों को नज़र आ रहा है पेयरसन टेस्ट, इसको हम पेयरसन टेस्ट नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी टिक हो चुका है। मैं किस किस को, मेरा काम ईयर से और नंबर ऑफ टोर्नेडो से, इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ओके के बाद देख लो, यहाँ पर वैल्यू देख लो, ये वैल्यू है 0.840। यहाँ पर मेरे पास ईयर का वैल्यू क्या है, 0.840। इसका मतलब ये है कि डेटा इज पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव, ये बताओ, ये क्या शो कर, पॉजिटिव कोरिलेशन। गुड, पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, प्लस में है ना। इसके अलावा 0.8 है, अगर 0.4 से बढ़ जाए तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर 0.5 से कम हो जाए इसको हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कोरिलेशन है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। दूसरा कौन सा एसोसिएशन है, कौन सा है, नहीं पॉजिटिव है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो इसी तरह हम डेटा से इसी तरह वो मालूम करते हैं, कोरिलेशंस मालूम करते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है, आप लोगों ने ये देख लिया। अभी हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। पीपीटी में देख लो, देखो कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव होता है या नहीं, आप लोगों ने क्या मालूम कर दिया, देखो पॉजिटिव कोरिलेशन आप लोगों ने ये देख लिया या नहीं, सही है। नेगेटिव कोरिलेशन आप लोगों का पॉजिटिव कैसे है, आप लोग अपने डायग्राम में देख लो, SPSS में देख लो, देखो पॉजिटिव का ये इस तरह होता है, नेगेटिव का इस तरह हो गया, और दूसरा कौन सा है, नो कोरिलेशन का इस तरह होगा। आप लोग अपना फैसला अभी खुद कीजिए, अपने कोरिलेशन को देख लो। मैंने वैल्यू से बता दिया, देखो आप लोगों का कौन सा है, फर्स्ट की तरह था ना, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, सही है। अभी यहाँ पे आते हैं, अभी देख लो वो अलग चीज़ है भाई, नॉर्मेलिटी का है। आप लोग जो 0.05 का वैल्यू देखो, 0.8 जो मैंने बताया ना, 0.5 से अगर कम होगा तो वीक रिलेशनशिप। दिस इज द फार्मूलाज फॉर द कोरिलेशंस, सही है। जो 0.05 जो अल्फा वैल्यू है वो नॉर्मेलिटी के, जो हम एनालाइज में जाके एक्सप्लोर में वो करते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट नॉर्मल। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम कोरिलेशन में जाके जब हम करते पर्सन टेस्ट पे ऑलरेडी टिक था, अगर ये नहीं था तो स्पेरमैन टेस्ट था उसके लिए, अगर नॉट नॉर्मली तो हम स्पेरमैन्स करते थे। लेकिन ये डेटा जो था मैंने घर में चेक किया था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, देयरफॉर आई अप्लाई व्हाट, आई अप्लाई द पेयरसन टेस्ट, मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा वैल्यू जो है 0.840 समथिंग आए। तो इसलिए मैंने 0.8 का मतलब है पॉजिटिव है, 5 से ज़्यादा है, बड़ा है मेरे ख्याल से, नहीं मेरे ख्याल से नहीं है रियल में, तो इसलिए आई से डेट दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, सही है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास देख लो, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस तरह इस पर करके आप लोग इसका वो कर देते हो, लाइन देखो, ये भी आप लोगों को रिलेशन बताते हैं। अगर ये लाइन के इर्द गिर्द होगा तो फिर क्या होगा, सबर, ये भी एक टेस्ट है, एक टाइप ऑफ टेस्ट है, सही है। अगर ये इर्द गिर्द होंगे, ये जो डॉट है सेंट्रल लाइन के इर्द गिर्द होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, और इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है, सही है। यहाँ पर भी देख लो, अभी डायग्राम में भी देख लो प्लीज़, सही है। आप लोगों को ये चीज़ बता, अभी कोड बताते हैं। एज, व्हाट इज़ एज, आप लोग से एज क्या है, नॉमिनल डेटा है, क्या चीज़ है। 6 जो है मेल फीमेल, ये क्या है, कौन से डेटा है, आप लोग से सवाल है। मैं बताता हूँ, हाँ, सेक्स स्टेटस क्या है, लो मिडल सबका बताता हूँ। हाई है, बताओ। एज जो है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव डेटा है, सही है। मेल फीमेल ये क्वालिटेटिव है। नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कौन सा है, क्या, नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है।
ऑर्डिनल है, नो। लो मिडल हाई ये ऑर्डिनल डेटा है या नॉमिनल है? ये ऑर्डिनल है ना। ऑर्डिनल है। लेवल ऑफ एजुकेशन इलिटरेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्डिनल है। ओपिनियन स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, ये क्या है? अभी रीड न्यूज़, यस नो, यस नो, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नहीं है, ये नॉमिनल है। देख लो अभी इसके जवाबात ये हैं। फर्स्ट वन क्या था? एज कंटिन्यूस डेटा है, इसमें 5.5 भी आ सकते हैं, 6.5 इस तरह आ सकते हैं। दूसरा जो है मेल फीमेल, मेल फीमेल जो वो नॉमिनल है, सही है, इसमें कोई मुकाबला नहीं होता है। आपने कलर ऑफ आइज बताया था मैंने। तीसरा जो है लो मिडल हाई, मैंने आपको कहा ऑर्डिनल है, मुकाबला है। लेवल ऑफ एजुकेशन ये भी ऑर्डिनल है। ये तो सही है। स्ट्रॉन्गली एग्री भी ऑर्डिनल है। यस नो जो ये नॉमिनल है। आप लोगों को ये जवाबात आप लोगों को जस्ट बता दिया कि आप लोगों ने क्या सीखा है। फिर हमारे पास ये ट्यूटोरियल आ जाते हैं कि कैसे हल करेंगे। आप लोगों को मैंने सिखाया अगर रिसर्चर इज डिटरमाइनिंग द एवरेज लेंथ ऑफ 10 आवर्स, ये बोले सिसेरियन बर्थ मदर जो है हॉस्पिटल में एवरेज जो है कितना एवरेज टाइम गुजारती है, कितने घंटे गुजारती है हॉस्पिटल में। से ही लुक का सिंपल ऑफ 15 मदर, उसने 15 मदर्स की 15 लोगों की क्या एक सैंपल ली कि आपने कितना वक्त गुजारा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मदर, इसे पूछते हैं दिस इज़ द मदर, इसे पूछते हैं। फिर इस डेटा को हम एज अ एवरेज बेस निकालते हैं। SPSS बेस को कैसे करते हैं? देखो 61.5 इसने इतना वक्त गुजारा है, दूसरी मदर ने 70, तीसरी मदर ने 112 आवर्स, सही है, चौथे मदर ने 105, पाँचवें ने 97 आवर्स, 85, 132। डिफरेंट मदर जो है डिफरेंट टाइप जो है डिफरेंट आवर जो है उसने क्या किया, गुजार दिए। अभी क्या बोले, व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस, ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? पहले ये बताओ। क्वांटिटेटिव डेटा है। दूसरा क्या है, ड्रॉप फ्रीक्वेंसी टेबल है फॉर दिस डेटा। हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम आपको बताएंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे बताते हैं अभी देख लो आप। ये दूसरा डायग्राम है और इंशाल्लाह फिर आप लोग ये खुद करोगे। देखो आप लोग हम प्रैक्टिकली बताते हैं। आप लोग अगर पिक्चर ले रहे हो ले लो। देखो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर कौन से वी में, वेरिएबल वी में। वेरिएबल वी में मैंने क्या लिखा, वेट कंट्रोल नहीं है मेरे पास। कौन सा है, लेंथ ऑफ स्टे। लेंथ ऑफ स्टे कितना था, हर एक मदर की अलग अलग थी। लेंथ ऑफ स्टे को मैंने लिख दिया वेरिएबल में। फिर मैं कहाँ आऊँगा, डेटा वी में। गुड, डेटा वी में मैं यहाँ पे आऊँगा। डेटा वी में मैंने एंट्री कर दी। ये कौन सा है, लेंथ ऑफ द स्टे। आपने देखा था 61.5 आपने देखा था सवाल में। फिर इसके बाद 70 था, 112 था, 74 था, 104 था, 97 था, 85, 132, 125, 70। ये सब नंबर थे। इसके लिखने का कोई मकसद नहीं होगा जब मैं फ्रिक्वेंसी नहीं निकालूंगा। वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा डेटा है, क्वांटिटेटिव है। फिर हमें क्या मालूम करना है, फ्रिक्वेंसी मालूम करें। फ्रिक्वेंसी के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ यहाँ देख लो। एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबका एक जैसे होता है, ये दोबारा रिपीट है। फिर मैं क्या आऊँगा, फ्रिक्वेंसी में। फ्रिक्वेंसी में मेरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन से काम नहीं है, मेरा काम किससे, लेंथ ऑफ द स्टे। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा। इस तरह ट्रांसफ़र करने के बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मेरे साथ सॉरी मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक नेक्स्ट वी वो करता हूँ। देखो एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में लेंथ ऑफ द स्टे ऑलरेडी डाला हुआ है। ओके करता हूँ। ओके के बाद देखो लेंथ ऑफ द स्टे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल नज़र आ रहा है या नहीं। फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, सही है, 61.5 जो है कितने लोगों ने गुजारा, एक। 67 ये 70 जो है दो लोगों ने गुजारा, दो मदर ने 70। ये पूरा डिटेल बता दे कि 74 आवर्स कितने मदर ने गुजारा, सही है। 132 सब एक एक हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वाहिद 70 आवर जो है दो मदर ने एक जैसे गुजार दिया। फिर इसका परसेंटेज निकालते हैं। फिर दूसरा कौन सा, क्युमुलेटिव परसेंटेज कौन सा होता है, क्युमुलेटिव कलेक्शन आप टोटल कलेक्शन के साथ परसेंटेज निकालते हैं, सही। ओवरऑल कलेक्शन वो बता, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या है, इसको हम अभी पाई चार्ट हिस्टोग्राम को कैसे निकालते हैं आप लोगों को आसान तरीका दिखाया था। एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद मैं क्या करता हूँ, चार्ट में मैं कौन सा करता हूँ, बार चार्ट। बार चार्ट में क्या करता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ओके। देखो
सॉरी, ये है बार चार्ट। आप लोगों को पता चल गया? पता चल गया? कुछ नज़र आ रहा है? 61.5 जो है कितने लोगों ने गुजारा? एक है। 70 जो है कितने लोगों ने, वहाँ पर शो हो रहे हैं ना, 2। बार चार्ट में देख लो, ये 2 है। सही है? ये सब जो है एक एक है, यानी 104 आवर जो है एक बंदी ने गुजारा, 112 एक ने, लेकिन एक वो वाहिद बंदी है जो वाहिद 2 लेडीज़ है जिन लोगों ने 2। तो आप लोग को ये बोल रहे हैं कि ये क्या अट्रैक्टिव होता है। दूसरे इससे हमें पता चलता है एक शॉर्ट फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। दिस इज़ व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ डेटा, इसको हम क्या कहते हैं? बार चार्ट कहते हैं। अभी बार चार्ट कहते हैं। अभी हम इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी में जाके चार्ट करते हैं, फिर हम पाई चार्ट निकालते हैं। पाई चार्ट के बाद कंटिन्यू के बाद ओके। देखो ये देखो, ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है। अभी मैं इफ़ आई वांट टू लेबल दिस चार्ट, अगर मैं इसको लेबल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू ऑन डबल क्लिक। मैं डबल क्लिक करके दोबारा एक स्क्रीन खुल जाएगा। देखो देखो, फिर मैं एलिमेंट्स में करता हूं। एलिमेंट्स में क्या करूंगा? शो डेटा। शो डेटा के बाद मैं क्या करता हूं? ये फिर क्लोज करता हूं। देखो ये आपके पास ये लेबल भी हो गया कि कौन कितने हैं। तो ये इसमें 2 कहाँ नज़र आ रहा है? ये हमारा पाई चार्ट हो गया। पाई चार्ट के बाद मैं दोबारा एक दूसरा चार्ट निकालता हूँ। चार्ट में जाके हिस्टोग्राम निकालता हूँ, ओके करता हूँ। देखो ये क्या है? ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम इस तरह होता है। प्लीज़ आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ बार चार्ट। इस बार चार्ट को हिस्टोग्राम को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो हिस्टोग्राम को कैसे शो अप किया गया है। सही है? अभी इसको लेबल करने के लिए क्या करूँगा? डबल क्लिक, एलिमेंट्स में जाके डेटा शो करोगे। अभी हिस्टोग्राम को अगर मैं लाइन वाला लाइन लगाता हूँ, देखो यहाँ पर इस तरह करते हैं। सही है? ये पूरा आपको एक रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या कोरिलेशन है, क्या कमी आ रही, कैसे। लेबल करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? एलिमेंट्स ये नहीं होता है, प्लीज़ एक साथ नहीं होता है। ये कुछ समझ आ रहा है? हाँ, ये हो गया। अभी ये क्या है? दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन? दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेटा। सही है? लेकिन हमारे पास एक और चीज़ रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? देखो ग्राफ में जाके अगर मैं पॉलीगॉन इसका स्कैटर डॉट निकाल सकते हैं या नहीं? हम कैसे? स्कैटर डॉट में जाके इस तरह करते हैं। सही है? फिर डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन के बाद फिर क्या करते हैं? इसके लिए 2 डेटा का होना लाजिम है। सही है? तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। सही है? बस इसके साथ ही आप लोगों का क्लास डिसमिस हो जाता है कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ टू मैनेज द डेटा, हाउ टू एंट्री द डेटा, डेटा को कैसे एंट्री करते हैं इन द एसपीएसएस, और हाउ टू इंटरप्रेट। आप लोगों को इंटरप्रिटेशन मैंने नहीं बताई, जस्ट हाउ टू सोल्व योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। सही है? क्लास डिसमिस।